नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक भारद्वाज, बिजनेसमैन कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में, जिसमें हम लोग माइंड की ड्रिफ्टिंग के बारे में जानने वाले हैं। मतलब क्या होता है कि मन का जो भटकाव होता है, मन इधर से उधर, अभी यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये क्यों भटकता रहता है, मन इतना चंचल क्यों है। तो बताया गया है कि मन का जो वेग है ना, वो गति है ना, वो प्रकाश से भी तेज है, प्रकाश से भी उसका मन का गति जो है तेज है। तो ऐसा क्यों है, मन इतना चंचल क्यों है, और अगर इतना चंचल है तो क्या इसका कोई उपाय भी है, तो उसको क्या कंट्रोल भी कर सकते हैं, और मन के भटकाव के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो सेशन को अंत तक देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मन है उसका भटकाव कितने तरह का होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अगर सरल भाषा में बताऊं तो हमारा मन जो ड्रिफ्टिंग होता है वो दो तरह का होता है, पहला कंट्रोल्ड और दूसरा अनकंट्रोल्ड। मतलब पहली स्थिति में क्या होता है कि हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को रिलेट करके समझाता हूँ, तो आप लोग इसको जब समझ जाएंगे तो आप लोग बहुत आसानी से देख लेंगे और बहुत जल्द आप लोग कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप लोग करेंगे तो आप लोगों का फोकस बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा, सेशन में आप लोग बने रहिए, सारा चीज़ पता चलेगा। तो एक मैं जो एग्जांपल बता रहा था कंट्रोल ड्रिफ्ट का, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और उस काम से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक, अब रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते आपको एक गड्ढा दिखा, और उस गड्ढा को देखकर मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि अरे एक ऐसा ही गड्ढा था, मैं गिर गया था। फिर गिरे तो उससे उस समय जो आपके साथ दोस्त था, तो उस समय उस दोस्त के बारे में याद आ गया, फिर उस दोस्त से मेरी इस बात पे बहस हो गई थी, फिर वो बात शुरू कैसे हुई थी। मतलब देख रहे हैं, ये गड्ढा से शुरू होकर वो बात कहाँ कहाँ तक जा रहा है। फिर दिमाग में आया कि अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ यार, मैं तो जा रहा हूँ जिस काम के लिए, वो अपना काम सोचूंगा, अपना काम करूँगा। तो ये होता है कंट्रोल ड्रिफ्ट, यानी कि बहुत जल्द ही आप लोगों को पता चल जाता है कि अरे ये मैं सब क्या सोच रहा हूं, और आपको तुरंत रिकॉग्नाइज होता है, आप तुरंत जान जाएंगे कि अरे मैं तो भटक गया था, मैं कुछ और सोच रहा था और मैं कुछ और सोचने लगा था। दूसरी ड्रिफ्ट की बात करते हैं, जो दूसरी तरह का मन का भटकाव होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि आप अभी क्या सोच रहे थे और आप अभी क्या सोचने लग गए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, मान लीजिए आप लोग अपने स्टडी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जब आप लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप लोग उस प्रोजेक्ट में कुछ भी चीज़ देखें, मान लीजिए एक पुल का आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब पुल का प्रोजेक्ट बनाते समय आप लोगों को कुछ ऐसा याद आ जाएगा कि अरे हम लोग भी पुल पर गए थे, एक ऐसे पुल पे गए थे, पूरी रात थी, पूरी लाइटिंग चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था वो पुल, वहाँ पे कई सारे लोग भी मिले थे, वहाँ पर बहुत भीड़ था। फिर भीड़ से आप चले जाएंगे कि पार्टी में भी बहुत भीड़ होता है, फिर पार्टी से याद आएगा कि अरे हाँ मुझे भी क्या नाम है उस पार्टी में जाना है। आप लोग मतलब इतना समझ लीजिए कि एक कहाँ अभी आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे किसी और चीज़ का, और वहाँ से पुल से भीड़, भीड़ से पार्टी से मुझे भी पार्टी करना है, फिर और बहुत सारा दोस्त, फिर दोस्त से किसी बात पे दोस्त पे, मतलब इतना ज़्यादा देर तक आप ड्रिफ्ट, मतलब इतना ज़्यादा देर तक आप भटक जाएंगे मतलब उस सिचुएशन में कि आप लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि अभी मैं क्या सोच रहा था और मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो इस टाइप की ड्रिफ्टिंग को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट, यानी कि आप अपने मेन प्रोजेक्ट को, जो मेन सब्जेक्ट है, आप कहाँ से शुरू किए थे आप वही भूल जाएंगे। आप ट्राई करके देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को जब सॉल्यूशन दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें आप लोग खुद देखेंगे कि जो आप लोग का इनिशियल पॉइंट था ना, कि आप लोग शुरू कहाँ से किए थे सोचना, वो आप लोग भूल जाएंगे अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट में। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि, और ऐसे भी मैं कहानी सुनाता रहता हूँ, तो चलिए एक कहानी को सुनाते हैं आप लोग को। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि नारद भगवान जो हैं वो भगवान श्री विष्णु के साथ धरा पर यानी पृथ्वी पर टहल रहे थे। तो टहल रहे थे और वो बोल रहे थे कि प्रभु, ये जो मानव हैं वो इतने चंचल मन के साथ रह रहे हैं, उनका मन एक क्षण में यहाँ और दूसरे क्षण में कहीं और चला जाता है। तो भगवान श्री के जो विष्णु है वो मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ नारद जी आप तो सही बोल रहे हैं। तो कहे कि महाराज, इन लोगों की इस दशा को देख करके मुझे थोड़ा सा इन लोगों पे मोह आता है, थोड़ा दया आता है इन लोगों का इस दशा को देख करके। तो भगवान जो विष्णु थे तो वो बोल रहे हैं नारद जी को कि हाँ ये सब तो होता रहेगा, आप एक काम कीजिए, मेरे को प्यास लगा है, आप थोड़ा मेरे लिए जल लेकर के आइए। तो वो टहल रहे थे, बगल में गंगा जी बह रही थी, तो नारद जी को उन्होंने आज्ञा दिया। तो नारद जी कहे प्रभु अभी तुरंत लेकर के आते हैं। तो नारद जी गए जल लेने। जब नारद जी जल लेने जाते हैं गंगा के किनारे, तो वो जल जब पात्र में उठाते हैं और वापस लौटने लगते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर देवी जी, बहुत सुंदर जो अप्सरा जैसी दिख रही थी, वो आराम से वहाँ बैठ करके जो किनारे पे गाना गा रही हैं। तो और उनका गाना इतना मनमोहक था कि जो नारद जी थे
थे उनके गाना को सुन करके उनके तरफ जो है उनके गीत को सुनकर उनके तरफ खींचे चले गए और उनसे जाकर के पूछने लगे कि हे देवी आप कौन हैं और आप इतनी सुंदर गीत कैसे गा रही हैं। फिर उन लोगों का काफ़ी देर तक वार्तालाप चला और जो नारद जी का हाथ में अभी भी जो था जल वैसे ही था और नारद जी बिल्कुल भी भूल गए थे कि वहाँ प्रभु जल के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये पूरी मतलब 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और ये बात चलते रहा और नारद जी बिल्कुल ही भूल गए कि उनको जल लेकर के जाना था, कोई उनका इंतजार कर रहा है, प्रभु उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ, जो स्त्री थी, जो नारी थी, तो वो देवी विष्णु भगवान के रूप में प्रकट आ गई और वो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। क्यों? क्योंकि वही रूप लेकर के और एक सुंदर कन्या के रूप में वहाँ पर जाकर के गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, ताकि वो नारद जी को बता सके कि ये मन इतना चंचल होता है कि ना ही सिर्फ इन मानवों का बल्कि आपके जैसे सिद्ध योगियों का, सिद्ध पुरुष का भी जो है भटका सकता है, आपको भी भटका सकता है, ये मन इतना चंचल होता है। तो फिर उस समय क्या करते हैं, वो जो नारी के रूप में थे भगवान विष्णु, वो क्या किए कि अपने असली रूप में आ गए और बोले कि नारद जी मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आप पानी लेकर आएंगे, अब आएंगे। और नारद जी को उसी समय वो समझाते हैं कि ये मन की शक्ति है, मन इतना चंचल है कि उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मन को आप डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर मन बार बार जा रहा है तो भगवत गीता में भी क्या बताया गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अभ्यास और वैराग्य से ही मन को जीता जा सकता है और कोई उपाय नहीं है मन को जीतने का। तो वो नारद जी जो बोले वो स्तब्ध रह गए कि अरे ये तो भगवान से श्री विष्णु थे और ये हमारा परीक्षा के लेने के लिए और हमको ये एहसास दिलाने के लिए किए कि मन की शक्ति बहुत होती है। तो मन की इतनी शक्ति है कि वो चाह जाएंगे तो आपको भटका ही देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय या वैराग्य न च गृह्यते, मतलब अभ्यास और वैराग्य से आप इस पे धीरे धीरे करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब कर क्या सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब तो इतना क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इस तरह का चीजें होती हैं, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी है। हल उसका ये है कि आप लोग जब भी आप लोग कुछ भी काम करने बैठते हैं और आप लोगों का जो मन है भटकने लगता है, किसी और दिशा में जाने लगता है, तो कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट जो होता है, जब आप लोग को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ मैं ये सोच रहा था अभी मैं यहाँ चला गया। तो जैसे आप लोग गड्ढा देखे थे, गड्ढा से फिर आप लोग ये सोचे कि गड्ढा में मैं गिरा तो उस समय मेरा ये दोस्त था, उस दोस्त से मेरी ये बातें हो रही थी। तो उन चीजों को अब आपको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है बता रहा हूं। अब आपको क्या सोचना है कि अरे मैं यहां पहुंच गया कि मैं दोस्त से क्या बात कर रहा हूं, तो मैं दोस्त से क्या बात कर रहा हूं ये मैं क्यों सोचा, तो ये मैं इसलिए सोचा क्योंकि अभी मैं दोस्त से क्या बात कर रहा हूं, फिर दोस्त कैसे आया, तो मैं गड्ढा में गिरा था तो दोस्त साथ में था, गड्ढा कहां से आया, मैं गड्ढा देखा तो गड्ढा आया और ये सामने गड्ढा पड़ा हुआ है। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जब आप मन को सोचेंगे ना तो आप लोगों की रिकॉल शक्ति यानी याददाश्त शक्ति जो है बढ़ जाएगी, रिकॉल पावर आप लोग का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे आप जब किसी चीज को, जैसे आप कहेंगे ना कि इधर आइए तो मैं नहीं आऊँगा, फिर आप लोग खींच करके ले आएंगे, फिर मैं कहीं जाऊँगा फिर आप लोग खींच करके कहीं ले आएंगे। तो इससे क्या होगा ना, मैं जान जाऊँगा कि मेरे जाने से कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार जाता हूँ, भाई साहब मुझे बार बार ले आते हैं खींच करके। तो उससे क्या होता है, अभ्यास से और वैराग्य से, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का वैराग्य करना पड़ेगा। तो इस तरह के अभ्यास से आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं और इस तरह आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इस तरह का पावरफुल वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो मेरा लिंक में क्वेश्चन जो होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा है कि ये ऐसा हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।